सो हेलो एवरीवन, आज वीडियो हम देखने वाले हैं पेरिकार्डियम एंड हार्ट। आज से हम पेरिकार्डियम एंड हार्ट ये चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं दैट इज़ पेरिकार्डियम से लेकर फिटल सर्कुलेशन, मतलब पेरिकार्डियम लेंगे सबसे पहले वीडियो में, उसके बाद आएगा हार्ट, उसके बाद राइट एट्रियम और जो भी एट्रियम वेंट्रिकल चारों कवर करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और जितने भी आर्टेरियल वेनस और नर्व सप्लाई वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फिटल सर्कुलेशन। ये हमारी वीडियोस रेगुलर आएंगी। हम इस वीडियो में शुरू करने वाले पेरिकार्डियम से। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आसानी से हम इसे याद कर सकते हैं। डायग्राम देखकर हम पूरा टॉपिक डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है। मैंने बहुत कम से कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की है, सारे पॉइंट्स कवर किए। आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पेरिकार्डियम को। टाइम से शुरू करते हैं। चलिए, पेरिकार्डियम में हम किस तरह से जाएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले पेरिकार्डियम की डेफिनेशन और उसके दो लेयर, दैट इज़ फाइब्रस पेरिकार्डियम देखेंगे, उसके बाद सेरस पेरिकार्डियम देखेंगे। जो सेरस पेरिकार्डियम है उसके और दो पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम की पूरी इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम देखेंगे सेरस पेरिकार्डियम की पूरी इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम देखेंगे जो उसके कंटेंट्स क्या है, मतलब पेरिकार्डियम में कौन से कंटेंट्स है, दैट इज़ कंटेंट्स ऑफ पेरिकार्डियम। उसके बाद हम देखेंगे ब्लड सप्लाई किस तरह से, नर्व सप्लाई किस तरह से। ओके, तो इस तरह से हमारा पूरा वीडियो आगे बढ़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पेरिकार्डियम की डेफिनेशन से। पेरिकार्डियम इज अ फाइब्रस सेरस सैक विच कवर्स द हार्ट एंड रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल। मतलब अगर हमें पेरिकार्डियम को डिस्क्राइब करना है तो हम इसे द फाइब्रस सेरस सैक डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो पूरे हार्ट को कवर करता है और उसकी जो भी ग्रेट वेसल्स रहेंगी उसको कवर करता है। के बाद इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस एंड सेरस पेरिकार्डियम, मतलब ये जो पेरिकार्डियम रहेंगी उसकी दो लेयर्स रहेंगी, दैट इज़ वन फाइब्रस लेयर एंड दूसरी रहेंगी सेरस पेरिकार्डियम। इसलिए यहाँ पे कहा गया है फाइब्रो सेरस। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके बाद हम देखेंगे सेरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम ये एक ही लेयर होती है, और जो सेरस पेरिकार्डियम है लेयर रहेंगी, दैट इज पैराइटल लेयर जो बाहर से रहेंगी और विसरल लेयर जो अंदर से रहेंगी। हम इस इमेज में देख सकते हैं कि दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम जिसकी सिंगल लेयर है, उसके पेरिकार्डियम जिसकी दो लेयर है, दैट इज पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। तो हमें ये याद रखना है कि जो विसरल लेयर रहेंगी उसे हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। ओके, क्योंकि वो हार्ट के नज़दीक होती है। तो अब हम देखेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम को इन डिटेल्स में। फाइब्रस पेरिकार्डियम, आप फाइब्रस पेरिकार्डियम को इस इमेज में देख सकते हैं। दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब इसको हम इन डिटेल्स में आगे देखेंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड इज अटैच्ड टू द पैराइटल लेयर, दैट इज हम यहाँ पर देख सकते हैं जो फाइब्रस पेरिकार्डियम रहेंगी वो फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई होगी और इट इज़ अटैच्ड टू द पैराइटल लेयर। उसके बाद ब्लंट अपेक्स, इट इज़ फ्यूज्ड विद द रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल एंड विद प्रीट्रकियल फैशियम, मतलब इसके जो अपाइसिस होंगे, दैट इज़ ये वाला डायग्राम देखिए, ये जो पूरा सैक दिख रहा हमें, इट इज़ फाइब्रस पेरिकार्डियम। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसने क्या किया है, पूरे हार्ट को कवर कर लिया है। और हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि इट हैज़ ब्लंट अपाइसिस, दैट इज़ दिस आर, हमें यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अपाइसिस है ये ब्लंट है। ओके, उसके बाद है द बेस इज स्मॉल एंड इज इंसेपरेबली ब्लेंडेड विद द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्रागम। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है डायफ्रागम, और ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये डायफ्रागम के साथ ब्लेंडेड है, मतलब इंसेपरेबली ब्लेंडेड है, हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद है कनेक्टेड टू स्टर्नम एंटीरियरली by weak superior and inferior sternopericardial ligament। हमें कहा गया है कि connected to sternum by sternopericardial ligaments। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो लिगामेंट्स हैं और ये जो पूरा पार्ट है ये स्टर्नम, उसके पीछे रहेंगे हार्ट। इट इज़ कनेक्टेड टू स्टर्नम बाय sternopericardial ligaments। हम यहाँ देख सकते हैं these are the two ligaments। उसके बाद का पॉइंट है ऑन द पोस्टीरियर साइड देयर इज प्रिंसिपल ब्रोंकाई
ऑसोफेगस विथ नर्व प्लेक्सस एंड डिसेंडिंग थोरेसिक ओर्टा। ओके, और ऑन इट्स साइड मतलब दोनों साइड की तरफ क्या रहेगा, मीडियस्टिनल प्लूरा, मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ लंग्स, फ्रेनिक नर्व। ओके, सो अभी एक छोटा सा पॉइंट है, दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या है मेनली, इट प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम ओवर फिलिंग एंड ओवर एक्सपांशन। मतलब फाइब्रस पेरिकार्डियम प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम ओवर फिलिंग एंड ओवर एक्सपांशन। तो इस तरह से हमने देखा फाइब्रस पेरिकार्डियम, दैट इज फर्स्ट लेयर। अब हम देखेंगे सेरस पेरिकार्डियम के बारे में, जिसको 2 लेयर रहेंगी, दैट इज पैराइटल लेयर और एक विसरल लेयर जिसे हम एपिकार्डियम कहते हैं। सो अब हम देखेंगे सेरस पेरिकार्डियम के बारे में। सेरस पेरिकार्डियम हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज सेरस पेरिकार्डियम। ओके, इट इज अ सेरस मेम्ब्रेन लाइन्ड बाय मेसोथेलियम। आउटर लेयर इज फ्यूज्ड विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आउटर लेयर है ये पेरिकार्डियम के साथ फ्यूज है, और जो इनर लेयर है इट इज फ्यूज्ड विद द हार्ट, और ये इनर लेयर जो रहेंगी वो हार्ट से फ्यूज रहेंगी, इसे हम एपिकार्डियम कहते हैं। ओके, एक्सेप्ट अलोंग द कार्डियक ग्रूव्स वेयर इट इज सेपरेटेड बाय ब्लड वेसल। मतलब ये जो इनर लेयर रहेंगी वो हार्ट के साथ तो फ्यूज रहेंगी, लेकिन कुछ जगह छोड़ के, दैट इज इनर लेयर इज फ्यूज विथ हार्ट, जैसे हमने देखा उससे हम कहेंगे एपिकार्डियम। ये जो इनर लेयर रहेंगी वो हार्ट के साथ फ्यूज रहेंगी, इसलिए हम इसे कहेंगे एपिकार्डियम। लेकिन कुछ जगह छोड़कर, दैट इज कार्डियक ग्रूव्स रहेंगी, वहाँ पर ये हार्ट के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेंगी, क्योंकि उसके बीच में आ जाएंगी ब्लड वेसल्स। ओके, 2 लेयर्स आर कंटिन्यूस एट द रूट्स ऑफ ग्रेट वेसल। मतलब जहाँ पे ग्रेट वेसल रहेंगी वहाँ पे दोनों लेयर कंटिन्यूस रहेंगी। उसके बाद है पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी मतलब जो पैराइटल लेयर, स्पेस बिटवीन पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी। हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज पैराइटल लेयर एंड दिस इज विसरल लेयर। सो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो कैविटी रहेंगी वो रहेंगी पेरिकार्डियल कैविटी, और इसी पेरिकार्डियल कैविटी में रहेगा पेरिकार्डियल फ्लूइड विच हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ हार्ट। सो अब हम देखने वाले हैं साइनसेस ऑफ पेरिकार्डियम। साइनसेस सिंपल है, सो हम सबसे पहले जानेंगे कि ट्यूब्स के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे साइनसेस के बारे में। सो एपिकार्डियम एट द रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ 2 ट्यूब। हमें पता है कि जो एपिकार्डियम है वो क्लोजेस्ट मोस्ट कवरिंग ऑफ द हार्ट है। सो एपिकार्डियम हमने जैसे इस इमेज में देखा था कि एपिकार्डियम इज द क्लोजेस्ट मोस्ट कवरिंग ऑफ द हार्ट। सो ये जो एपिकार्डियम है, जहाँ पर बड़ी बड़ी वेसल्स रहेंगी, मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं असेंडिंग ओर्टा, आर्टेरियल ट्यूब ऑफ असेंडिंग ओर्टा, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी ट्रंक, ऐसी जो बड़ी बड़ी वेन्स रहेंगी या फिर आर्टरीज रहेंगी, उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा उभार एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर तैयार करती है, उसे हम कहते हैं ट्यूब्स। सो जो ट्यूब्स आर्टरीज को कवर करेंगी उसे हम कहेंगे आर्टेरियल ट्यूब, और जो ट्यूब वेन्स को कवर करेंगे उसे हम कहेंगे वेनस ट्यूब। सिंपल। सो आर्टेरियल ट्यूब में, कौन सी ट्यूब में, असेंडिंग ओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, और वेनस ट्यूब में वेना कावा और पल्मोनरी वेन्स की इर्द गिर्द ट्यूब्स तैयार होंगी। ओके, और पैसेज बिटवीन 2 ट्यूब्स इज नोन एज ट्रांसवर्स साइनस। ओके, मतलब पैसेज बिटवीन 2 ट्यूब्स, मतलब इस आर्टेरियल ट्यूब और वेनस ट्यूब के बीच में जो पैसेज रहेंगे उसे हम ट्रांसवर्स साइनस कहेंगे। तो हम जानेंगे हमें 2 तरह के साइनस है, दैट इज ट्रांसवर्स साइनस और ऑब्लिक साइनस। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसवर्स साइनस के बारे में। उसके लिए हम देखेंगे, सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आवर हार्ट, और अब हम देखने की कोशिश करेंगे इससे कि व्हाट आर साइनसेस। सो हमने जो डायग्राम देखी थी वो कुछ इस व्यू से ली गई थी। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, दिस इज पल्मोनरी ट्रंक एंड असेंडिंग ऑर्टा। सो जो पल्मोनरी ट्रंक और सुपीरियर वेना से जाने वाला साइनस रहेगा उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स साइनस। हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज ट्रांसवर्स साइनस। और उसके बाद हमें ये दिया गया था ऑब्लिक साइनस के बारे में, जो रहता है लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन के बीच में। सो दिस इज ऑब्लिक साइनस, हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज ऑब्लिक साइनस। इस तरह से थे साइनसेस।
द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंटेंट्स ऑफ पेरिकार्डियम। सो कंटेंट्स में सबसे पहले बहुत कॉमन कंटेंट रहेगा, दैट इज़ हार्ट। उसके बाद रहेगा असेंडिंग ओटा, उसके बाद रहेगा पल्मोनरी ट्रंक, लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कावा, टर्मिनल पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना कावा एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ पल्मोनरी वेन्स। सो कंटेंट्स हमें इस तरह से याद रख सकते हैं। सबसे पहले रहेगा हार्ट, ये पूरा है पेरिकार्डियम, इसके अंदर होगा, इसके अंदर जो होगा वो रहेगा हार्ट। सबसे पहले हो गया हार्ट। उसके बाद है असेंडिंग ओटा, दैट इज असेंडिंग ओटा। उसके बाद डिसेंडिंग पल्मोनरी ट्रंक रहेंगी। उसके बाद लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कावा, मतलब ये जो लेयर तैयार होगी वो हार्ट के इर्द गिर्द रहेंगी और उसके अंदर रहेंगे जो टर्मिनल पार्ट्स रहेंगे वेन्स के, वो उसके अंदर रहेंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कावा, टर्मिनल पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना कावा, टर्मिनल पार्ट ऑफ पल्मोनरी वेन्स। इस तरह से थे कंटेंट्स देखे हमने। अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में। सो ब्लड सप्लाई में शुरू करने से पहले हमें ये याद रखना है कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होंगी और जो पैराइटल पेरिकार्डियम होंगी उनको ब्लड सप्लाई कॉमन होता, क्योंकि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है और जो पैराइटल पेरिकार्डियम है वो इनसे मतलब वो कांटेक्ट में है। लेकिन जो पैराइटल पेरिकार्डियम है और जो एपिकार्डियम है उसमें रहती पेरिकार्डियल कैविटी। हमने देखा पहले कि स्पेस बिटवीन पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम इज पेरिकार्डियल कैविटी। सो इस कैविटी की वजह से जो विसरल पेरिकार्डियम रहेंगी उसको ब्लड सप्लाई सेपरेटली रहता। तो हम देखेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में। सो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा, ये 3 आर्टरी सप्लाई करेंगी फाइब्रस और पैराइटल पेरिकार्डियम को, और जो वेन्स रहेंगी वो यूजुअली उन करस्पॉन्डिंग वेन्स पे ड्रेन हो जाएंगी। तो इस तरह से ब्लड सप्लाई भी हो गया। अब हम देखेंगे नर्व सप्लाई के बारे में। सो नर्व सप्लाई इट इज़ बाय फाइब्रस एंड पैराइटल पेरिकार्डिया, ये जो होंगे उन्हें रहेगा फ्रेनिक नर्व, उन्हें सप्लाई करेंगी फ्रेनिक नर्व, और जो एपिकार्डियम रहेगा उससे सप्लाई करेंगे ऑटोनॉमिक नर्व। नर्व सप्लाई ऐसा ही है, लेकिन इसमें एक पॉइंट टू बी रिमेंबर है, दैट इज जो एपिकार्डियम है इट इज सप्लाई बाय ऑटोनॉमिक नर्व एंड इट इज़ नॉट सेंसिटिव टू पेन। ओके, और जो फाइब्रस एंड पैराइटल पेरिकार्डियम होगा दीज आर सेंसिटिव टू पेन, मतलब जो फाइब्रस एंड पैराइटल पेरिकार्डियम होगा इट इज सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व्स एंड दीज आर सेंसिटिव टू पेन। सो इस तरह से था हमारा पूरा पेरिकार्डियम का टॉपिक। हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आप आराम से ये वीडियो फिर से देख सकते हैं। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे और इंस्टा पे। सो आपको सिर्फ वीडियो फिर से देखनी है। कुछ प्रॉब्लम हुई तो कमेंट्स में बताइए, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।